हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड यानी टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी 2018 को 29 जुलाई को, उसकी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। उसका आंसर बताने वाली हूँ, साथ में उसको एक्सप्लेन भी करूँगी कि आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अगर एलटी देंगे या कोई भी टीजीटी पीजीटी दोगे, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस ये रहने वाली है। फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करना। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल साइंस की सारी क्लासेस करवा रही हूँ। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास मिलने वाली है यहाँ पे। और इसके अलावा हिस्ट्री भी मैं क्लास लेके आती हूँ टीजीटी के। अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो टीजीटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, तो वो भी आपका हो जाएगा मेरे चैनल पे कवर। तो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था चिंतक था और कृति थी, मतलब बुक्स थे, उसको मैच करना था। ठीक है, हॉब्स, लॉक, रूसो की। इधर था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, टू ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट। तो हॉब्स का क्या है? लेवियाथन है। लॉक का क्या है? लॉक का है टू ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट। और रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ए में हो जाएगा आपका सेकंड, ए में सेकंड। और बी में हो जाएगा आपका थर्ड, ए में सेकंड, बी में थर्ड, ए में सेकंड, बी में थर्ड, और ये सी आंसर हो जाएगा ना, और फर्स्ट। ठीक है, अब देख लेना, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे, यह नारा किसने दिया? ये बहुत ही फेमस है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। देखो, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। तिलक ने स्वराज को एक राजनीतिक आवश्यकता ही नहीं बताया, अपितु नैतिक आधार पर इसका समर्थन किया। तिलक के अनुसार राष्ट्र की प्रगति का मूल स्वराज में ही निहित है। स्वराज के अभाव में औद्योगिक प्रगति, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि कुछ भी संभव नहीं। ठीक है, अगला है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई थी? तो 5040 बताई थी, 50-40 ऐसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वे बच्चों को जन्म दिया, मैं और भय? हॉब्स बोलते थे, क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थिति थी, बहुत गृह युद्ध चल रहा था, तो इसलिए ये बोले थे, हॉब्स बोले थे, मैं और मेरा जुड़वा भाई पैदा हुए भय। तो हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के मॉल्सबरी में हुआ था, ये भी याद रखना। कब जन्म हुआ? मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जितने भी है यूजीसी नेट के सिलेबस में, मैंने सारा कंप्लीट करा रखा है। प्लेलिस्ट आप चेक करना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, उसमें आपको मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी मैंने करा रही हूँ, बहुत सारे थिंकर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, कुछ थिंकर्स और बचे हैं, वो भी मैं 2-4-10 दिन में कर दूंगी। 5। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा? तो ये राष्ट्रपति पे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्य करेंगे। अगर अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसमें से जो वरिष्ठ होंगे न्यायाधीश वो करेंगे। ठीक है, तो देखो, मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने 20 जुलाई 1968 को से 24 कार्यवाहक के रूप राष्ट्रपति के हिदायतुल्लाह जो थे, हिदायतुल्लाह। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्रिएट हो सकता है। तो अब कौन से ऐसे जो मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति का भार संभाला था, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता। तो जब आप क्वेश्चन पर हो ना, तो उससे क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करो कि किस तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि देखो, टॉपिक तो रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भले रिपीट हो ना हो, किसी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में तो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे कोटेशन कई बार एग्जामों में आए हुए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता? आहूत की बात कर रहा, ठीक है। सभापति तो जो संयुक्त अधिवेशन की लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन आहूत कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आहूत करते हैं, किंतु बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद में दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो गत्यावरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति
अनुच्छेद 108 के तहत देखो, अब इसमें क्या 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। पहला तो संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के थ्रू होता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन मतलब संशोधन पे हो सकता है, नहीं तो सिर्फ साधारण विधेयक पे ही वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन, संशोधन पे नहीं होता। संशोधन के लिए आपको अलग अलग लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होना जरूरी होता है। तो ये सब 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो 1 2 3 देखो 1 2 3 हो गया राष्ट्रपति, और यही पूछे राज्यपाल के लिए तो 2 को आगे कर दो, बस 2 1 को जगह को रिप्लेस कर दो, 2 आगे 1 3, तो यानी 213 याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति को, और कब हुआ था, तो 42वें संवैधानिक संशोधन। 42वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और जब मौलिक कर्तव्य बना था तो कितने मौलिक कर्तव्य, तो 10 थे, और अभी वर्तमान में कितने, 11 हैं। और 11वां कब जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद इतना कम है, मौलिक कर्तव्य है 51 कम है, भाग 4 के 51 कम में है, और 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में जो शिक्षा से संबंधित है 614 साल के बच्चों के लिए, तो आपको 11वां हो गया हमारा मौलिक कर्तव्य। तो ये कब जोड़ा गया, 2002 में। यही से इससे इतना ही आप ध्यान रख लो कि निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित रहती है, तो ये 91वां संवैधानिक संशोधन 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के अनुसार 75वें अनुच्छेद के उपखंड 1 में जोड़कर प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद और मंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा ना कि सब लोग को मंत्री बना देगा, तो ऐसा नहीं, तो इसके लिए एक लिमिट किया गया कि 15% ही बनाया जा सकता है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन, तो निर्वाचन आयोग का किस में किया गया, तो 324, ठीक है 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। भारत में निर्वाचन आयोग स्थानीय संवैधानिक निकाय ही है। पता है कि संवैधानिक निकाय कौन होती है, जिसका संविधान में आपका उल्लेख हो, और संवैधानेतर निकाय कौन होती है, जो विधि के द्वारा बनाया जाता है, जिसका संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख नहीं होता, ठीक है। और ये भी याद रखना 25 जनवरी को 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और मतदान दिवस भी हम लोग मनाते हैं कब, 25 जनवरी को मनाते हैं मताधिकार दिवस, और 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2011 से। आगे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का आश्रम का नाम क्या था, तो मैं महात्मा गांधी को भी अपने चैनल पे करा रखा, आप एक बार जरूर देखना, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फिनिक्स आश्रम जो है वो, बाकी ये सब इंडिया में हुआ था, अफ्रीका में 1904 में हुआ था, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा। राज्यसभा का कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उसका सदस्य नहीं होता, वो पदेन सभापति बन जाता है, यानी राष्ट्रपति बना कि वो उसका अध्यक्ष बन जाता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति यूएसए की भांति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल किस में है, 64 में है, 64 में है। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाए गए, अभी तक शुक्र है अभी तक कभी नहीं लगाई गई और न लगे, है ना। अगला है अनुच्छेद, ये आर्टिकल याद रखना 360 हमारा वित्तीय वो है, वित्तीय आपात का अनुच्छेद। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, तो निर्णायक मत का कब करेगा, जब समान मत हो जाएगा तब करेगा, ऑप्शन डी। देखो 100वें क के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में मतदाता में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट समान होने के कारण, ठीक है, टाई जब होता है। आगे भारतीय संविधान कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित भाग 2 है, भाग 1 क्या है, राज्य वाले संबंधित है, 1 से 4 आर्टिकल आपका उसमें है, 5 से 11 तक आपका हो गया नागरिकता, फिर 12 से लेके 35 तक आपका मौलिक कर्तव्य, 36 से लेके 51 तक आपका नीति निर्देशक तक, फिर राष्ट्रपति के बारे में है, फिर संसद के बारे में, ठीक है। भारतीय मैं शॉर्ट्स के द्वारा ये भाग जितने भी भाग है ना वो बता दूंगी आपको।
आगे भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? क्या घोषित करता है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का यूनियन या संघ बोल सकते हो, ठीक है। अगला है, और ये कम इसमें है, आर्टिकल भी ध्यान रखना। भारत का संविधान निम्नलिखित में किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? तो अवशिष्ट शक्तियां हमारे केंद्र में है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। भारत संविधान की निर्मात्री सभा की कानूनी सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे, बी एन राव। अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो 1905 में बने थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो, समानता का अधिकार सही है, ये नहीं है ना, ये तो शोषण के विरुद्ध है ना, बच्चों को जो 14 वर्ष के और कारखाने में वो वाला है, तो ये गलत हो गया। सांस्कृतिक वाला ठीक है, 29-30। और देखो अब मैं बताती हूँ फंडामेंटल राइट्स के, 14 से लेकर 18 हो गया समानता का। स्वतंत्रता का हो गया 19 से लेके 22 तक। फिर है ये शोषण के विरुद्ध हो गया 23 से 24। फिर सांस्कृतिक वाला हो जाएगा आपको, ये सांस्कृतिक और शिक्षा हो गया आपका 29 से 30। और धार्मिक स्वतंत्रता है आपका 25 से लेके 28, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, 25 से 28। तो अभी हमारे वर्तमान में हमारे पास 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल। जब मूल देखो, क्वेश्चन 2 फ्रेम में हो सकता है। एक फ्रेम होगा कि जो मूल संविधान में हमें कितनी संविधान मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 दिए गए थे। और वर्तमान में अभी कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 टाइप ऑफ मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं। पहले समानता, स्वतंत्रता, फिर है शोषण के विरुद्ध, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता, फिर है सांस्कृतिक, और एक हो गया संवैधानिक उपचार जो आर्टिकल 32 में है, ठीक है। एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, अंतरराज्यीय परिषद की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है स्थापना, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद की। तो एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, तो यह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना की जा सकती है। अगला है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो अभी जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। देखो, जब बना था अभी कुल 12 है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूचियां प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में। 10वीं अनुसूचियां कब हुई थी? 52वां दल बदल वाला जो है, ठीक है। 11वीं अनुसूचियां 1985 के 73वें संवैधानिक जो पंचायत राज से रिलेटेड है। और 12वीं हो गया नगर पालिका से 92 में, ठीक है। अब याद हो जाएगा आपको सारे। आगे है, पंचायत राज संबंधी निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी मैंने पंचायत राज वाला बहुत, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार, ये तो यूजीसी नेट भी पूछता है इसको कालक्रम। देखो, सबसे पहले आपके हो जाएंगे ये बलवंत राय हो जाएंगे 1957। फिर हो जाएंगे 77 अशोक मेहता। फिर हो जाएंगे सिंघवी। फिर हो जाएंगे थुंगन 88। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना ये। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपको। अगर आपको सिर्फ बलवंत राय मेहता भी पता होता तब भी आपका बन जाता ये क्वेश्चन, अगर सारा नहीं भी पता होता तब भी, ठीक है। अगला है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। देखो, अब ये भी ध्यान रखना, जिन बच्चों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो बताती हूँ। ऐसे तो हमारा जितने भी वो होता है, क्या बोलते, चुनाव होता है, तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा होता है, लेकिन इसके लिए राज्य में चुनाव आयोग बनता है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ये होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा। और आर्टिकल 243 क में निर्वाचन से संबंधित है इसका, जैसे आर्टिकल इसमें दिए गए हैं ना उस पंचायत रिलेटेड तो अगर पंचायत वाले जो आर्टिकल है क ख ग घ में, वो भी आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल भी आपको एग्जामों में मिलता है। अगला, लूट पद्धति किसका दूसरा नाम है? तो ये जो लूट पद्धति है ये संरक्षक नौकरशाही का है। संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम लूट पद्धति। इस प्रकार की नौकरशाही लोक सेवकों की नियुक्ति उसकी योग्यता तथा प्रतियोगिता के आधार पर न होकर नियोक्ता और लोक सेवकों के पद के अभ्यर्थियों के राजनीतिक संबंध के आधार पर होता है। इस प्रकार की पद्धति अमेरिका में विशेष रूप से पाई जाती है।
अगला है 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क बना था ना 1985 में, वही है। ठीक है, अब सार्क का कर लो, क्या है इसके सदस्य देश याद रखना। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान बना था 2007 में, बाकी तो ये तो संस्थापक ये है। कौन कौन है? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब इसके जब इसका निर्माण हुआ था तभी। और जो 8वां सदस्य बना अफगानिस्तान, वो 2007 में 14वें संवैधानिक मतलब 14वें अधिवेशन में। याद रखना ये 14 और इसका डबल कर दो 14वां सम्मेलन और 2007। याद रखो इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन के संस्थापक नहीं है? तो नेहरू थे, टीटो थे, और फिर कर्नल नासिर थे, गद्दाफी नहीं थे। ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित? तो 51वां है संविधान अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांत में नहीं है? देखो, अनाक्रमण भी है, अहस्तक्षेप भी है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी है, यथार्थवाद नहीं है। और ये पांचों याद रखो। इसका डेट भी याद रखो कब, 29 अप्रैल को 1954 में बीजिंग में बीजिंग में चीनी चाउ एन लाई और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच मैत्रीपूर्ण जो संधि हुई थी उसको पंचशील संबंधी कहते हैं। पंचशील में 5 चीजें दी गई है, कौन कौन सी है? पहला है एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। दूसरा है परस्पर अनाक्रमण, मतलब एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समान और पारस्परिक लाभ पर आधारित संबंध होगा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये पांचों ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, लॉक को कहा जाता है, और इन्हीं शास्त्रीय उदारवादी भी कहा जा सकता है। और इन्होंने 3 तरह की स्वतंत्रता बताई, जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता अधिशासन कबीलों में, ये तो सीले का है, बहुत बार मैं जितना भी बोलूं उतना कम है, पूछा जाता है। इसका गार्नर का कोटेशन बहुत बार पूछा गया है। अगला है संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुक्त क्या है? संप्रभुता की अवधारणा एक वैधानिक अवधारणा है। निम्नलिखित में कौन सी संप्रभुता की विशेषता है? अस्थायित्व, सार्वभौमिक, तो दोनों है। इसकी क्या क्या विशेषता ये भी ध्यान रखो, इसमें देखो दिया हुआ है, देखो क्या क्या है। पूर्णता है, एब्सोल्यूटनेस है, सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिटी है, अद्वैतता, फिर अस्थायित्व, अविभाज्यता। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में कौन संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो नहीं है तो कार्यपालिका के निश्चित कार्यकाल। देखो हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था, तो हमारे यहाँ निश्चित कार्यपालिका कार्यकाल नहीं है। कभी भी सरकार मतलब अविश्वास मत मिलने पर कभी भी भंग हो सकती है, अगर उन्हें पूर्ण बहुमत न हो तो कभी भी भंग हो सकती है। लेकिन वही अमेरिका में आदेशात्मक शासन है तो वहाँ अस्थायी होता है, 4 वर्ष के लिए चुनेंगे तो 4 वर्ष वो पूरा ही करेंगे। ठीक है, मेन वही डिफरेंस यही है। अगला क्वेश्चन है फांसीवादी से संबंधित सही उग्र बताइए। तो फांसीवादी कौन है? इटली, मुसोलिनी। अगला, इन विचारकों में कौन सा प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित है? प्राकृतिक अधिकार से संबंधित हो गए लॉक। देखो ये हो गए हैं आपके उपयोगितावादी, ये आदर्शवादी, और ये तो मार्क्सवादी, मार्क्स है। इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक है? तो वैज्ञानिक समाजवाद बोलो या मार्क्सवाद बोलो, सेम ही चीज है, ये है कार्ल मार्क्स। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, ये ऐसा बोलते हैं, ऑस्टिन बोलते हैं। उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, यही कानून है, ये ऑस्टिन बोलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, तो ऐसा बोलते थे GDH कोल। राज्य की उत्पत्ति की सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? तो प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। ठीक है, और सबसे आधुनिक विकासवादी सिद्धांत। किस राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? कोई भी राज्य का तो संप्रभुता है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य था उसके साधन सरकार से है, तो ऐसा कॉल बोलते हैं, ऐसे डिमॉक बोलते हैं, डिमॉक। अगला, निम्नलिखित में कौन दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो प्रतिशोधन, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक, सुधारात्मक। तो वितरणात्मक नहीं है, बाकी ये है। और चौथा भी जान लो, देखो प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक और वितरणात्मक, ये सिद्धांत न्याय से जुड़ा हुआ है, ये न्याय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दंड से नहीं। ठीक है,
इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? तो हीगेल ने नहीं किया, लिंडसे, बेव और क्रेब ये सब हैं बहुलवादी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है अधिकार के सिद्धांत से? अधिकार का सिद्धांत सॉरी अधिकार का यथार्थवाद, अधिकार मनुष्य की शक्ति है, इससे जुड़ा नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है अधिकार और मत? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन से राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो संगठन, असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र की में विश्वास, वैचारिक एकता। तो अवैधानिक साधनों का प्रयोग, ऑप्शन बी। अगला, इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी? तो अज्ञात फाइनर ने दी। ठीक है। अगला, रॉल्स का राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राज्य का वर्ग सिद्धांत मार्क्स ने प्रतिपादित किया। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श और बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो आदर्श और बर्बर की रूसो ने दी, ऑप्शन नंबर सी। अगले, निम्नलिखित अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आपकी पॉलिटिक्स। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति टोटल 12 अध्याय हैं और 2664 श्लोक है। आगे है, दास कैपिटल में से किस विचारक द्वारा का ग्रंथ है? तो ये मार्क्स का है। मैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है? तो ये आपका उस पे जेल के कानून पे, जेल। तो देखो, पेन ऑप्टिकल ये बेंथम की वो दिए हुए हैं, तो ये आदर्श उदाहरण जेल का है। पेन ऑप्टिकल शब्द घटकों से मिलकर बना है। ऑप्टिकल पेन का मतलब होता कैदी, ऑप्टिकल का मतलब होता कैदियों पर नजर रखने वाली, निगरानी करता, ऐसी जगह जहाँ पे कैदियों पर निगाह रखी जाती है, जेल। बेंजामिन बेंथम द्वारा पेन ऑप्टिकल का समर्थन किया। अब हो सकता है ये देखें ये वर्ड किसने क्वाइन किया, इस पे किसने बात की, ये बोला जा सकता है, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो ये उपयुक्त सभी के हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन शायद अभी किसने पूछा था, 36 मतलब किसी अभी एग्जाम जो हुआ रिसेंटली, शायद एमपी में पूछा गया था या किसी में पूछा गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बस पूछा गया था। देखो, आर्टिक होम, द वेदास, गीता रस, द ओरिनियन ये तीनों आप सॉरी ये सारा वो बाल गंगाधर तिलक का है। अगला है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो ये न्याय से संबंधित है। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करते, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल और अधिकार राज्य की मांग करता है, ये कौन बोलते हैं? देखो, बार्कर और इनका दोनों का है। ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे तो आप देखो दोनों हैं, बार्कर को दिया जाता है मूल, टीएच ग्रीन है, अतः इस कथन में से कथन चयन करना। तो ऐसे में ऐसा होता है ना, अधिकांश लोग बार्कर मानते, लेकिन अगर दोनों माने तो बार्कर लगा देना। ऐसे तो दोनों में ना ये ऑप्शन ही नहीं देता एग्जाम में, जनरली आप देखोगे तो दोनों में से एक ही ऑप्शन देता है, अगर दोनों है तो बार्कर लगा देना। ठीक है। इनमें से किसने आत्मपरक और परपरक की आचरण वो के मध्य किया था? तो ये जेसमिल। मैंने जेसमिल को बहुत अच्छे से अपने क्लास में करा रखा है, आप अगर नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। महात्मा गांधी को के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी? तो ये दी थी वैलेंटाइन सिरोल ने दी थी इनको अशांति, भारतीय अशांति का जनक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने इसका 60 क्वेश्चन कर लिया, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरे चैनल में पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेंगी, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी मैं कराती हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट भी कराती हूँ, ताकि कुछ पार्ट आपको समझ ना आए तो उसके लिए मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी लेके आती हूँ, और यूजीसी नेट की पूरी सिलेबस मैं कवर करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।